हमारी फिल्में रोतों को हंसाने और सोतों को जगाने के लिए। लेकिन इस आर्ट फॉर्म को अप्रिशिएट करने की जगह पीपल आर नाउ टॉकिंग अबाउट नंबर्स एंड फर्स्ट डे, फर्स्ट वीकेंड, फर्स्ट वीक कलेक्शंस, ये जज करने के लिए कि कोई फिल्म हिट रही है या फ्लॉप। पैसा जबकि उनको एक भी नहीं मिलना उस फिल्म की कहानी से, लेकिन सबके पास कोई ना कोई नंबर है बोलने के लिए। मैं देखती हूँ कि कैसे बड़ी फिल्में परसेप्शन बनाने के लिए बॉक्स ऑफिस नंबर्स का सहारा लेती है और रिलीज के दिन सोशल मीडिया पे एड्स या पेड पोस्ट की बारिश लगी रहती है। लेकिन ये नंबर्स उतने ही रिलायबल हैं जैसे बॉलीवुड एक्टर्स उतने ही रिलायबल है जो कहते हैं नो सर्जरी, ओनली लाइफस्टाइल चेंजेस टू जस्टिफाई देयर वेट। एक फिल्म को हिट, सुपरहिट, ब्लॉकबस्टर और फ्लॉप बनाने में एक ABC काम आते हैं। A फॉर ऑडियंस, B फॉर बजट एंड C सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कंटेंट। A से शुरुआत करते हैं। ऑडियंस भगवान होती है फिल्म्स के लिए, करता धरता जो डिसाइड करती है कि किस फिल्म को गले लगाना है और किस फिल्म की नैया डुबोनी है। इसे अगर कोई सब्जेक्ट, हीरो या हीरोइन बहुत ज्यादा पसंद आ गए तो उसे हिट होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको यहाँ पर यह भी समझना होगा कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस दो तरह की होती है, ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। ग्रॉस का मतलब होता है कि आपने टोटल कितना पैसा कमाया अपनी फिल्म की टिकटें बेच के। अगर 100 रुपए की 10 टिकट्स बेची तो आपकी कमाई होगी 1000 रुपए की। नेट होता है वो पैसा जो गवर्नमेंट को GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देने के बाद प्रोड्यूसर के पास बचता है। 28% GST लगता है हमारी फिल्मों पे ऐसी टिकटों के ऊपर जो 100 रुपए से ज्यादा प्राइस्ड होती है। अब मेकर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, वो बहुत स्मार्टली सिर्फ फिल्मों की ग्रॉस कलेक्शन मोस्टली बताते हैं पोस्टर्स वगैरह में, एड्स में, क्योंकि वो हमेशा ही ज्यादा होगी ऑब्वियसली फ्रॉम द नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। कमिंग बैक टू आवर ABC, B होता है फॉर बजट। आपको ऐसा लगता होगा कि हीरो हीरोइन की वजह से फिल्म हिट होती है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन बजट होता है एक्चुअली फिल्म का असली हीरो। एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। एक फिल्म जो 10 करोड़ रुपए के बजट पे बनती है, जब वो 20 करोड़ रुपए भी कमा लेती है तो उस फिल्म को हिट डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल तो उन्होंने डबल पैसा कमाया। The definition of a hit film is earning double the money that was incurred as the cost, as in double the budget. सुपरहिट फिल्म का मतलब होता है जिसने अपने बजट से 2.5 गुना ज्यादा अर्निंग की है। फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ के बजट पे उस किसी पिक्चर ने अगर 30 करोड़ रुपया कमाया तो दैट फिल्म इज डिक्लेयर्ड एज अ सुपरहिट। और ब्लॉकबस्टर फिल्म वो होती है जिनका A फैक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स अर्निंग मनी। अभी तो हमने आपको फ्लॉप फिल्म की बात ही नहीं बताई। एक फ्लॉप फिल्म किसी फिल्म को तब बोला जाता है जब वो अपने बजट को भी रिकवर नहीं कर पाती, जब बेसिकली लगाया हुआ पैसा डूब जाता है और प्रॉफिट तो दूर की बात है। तो ये प्रोड्यूसर और इंडस्ट्री दोनों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होता है। हीरो हीरोइंस की ब्रांड वैल्यू भी इससे बहुत बड़ा हिट लेती है, बिकॉज उनकी आगे आने वाली फिल्मों की फीस डिसाइड होती है उनकी लास्ट फिल्म की रिपोर्ट कार्ड से। एक सबसे ज्यादा क्रिटिकल चीज बतानी जरूरी है इस पॉइंट पे, द परसेप्शन। परसेप्शन मैटर्स अ लॉट इन दिस फिल्म इंडस्ट्री। अगर कोई फिल्म इस बजट वाले टेक्निकल चीजों के अकॉर्डिंग हिट भी हो जाए, लेकिन इट विल बी कंपेयर टू हाउ मच द एक्टर्स प्रीवियस फिल्म अर्नड। तो दोस्तों, टू सम इट अप, अगली बार जब कोई बोले कि अरे यार ये फिल्म तो हिट है, तो थोड़ा रुक कर पूछना कि कौन सी कैटेगरी में, हिट, सुपरहिट या सिर्फ हाइप, क्योंकि बॉक्स ऑफिस के नंबर्स कैलकुलेटर से नहीं कॉन्टेक्स्ट से समझे जाते हैं। फिल्म बनाना एक आर्ट है, लेकिन उसे बेचना एक साइंस है जिसमें इमोशंस और इकोनॉमिक्स दोनों का रोल होता है। और हाँ, अगले फ्राइडे जब आप पॉपकॉर्न लेके थिएटर में बैठो तो बस एक काम करना, नंबर्स के चक्कर में पड़ना ही मत। The Right Angle with Sonal Kalra.